दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। अब दूसरे दिन क्या होता है कि जो उनका बेटा था वह फिर उसी जगह जाकर बैठ जाता है और भेड़ों के जो बाल बेचे थे वो उनके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो वह क्या बोलते हैं उसके पिता कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वह उनको फिर से शहर की तरफ रवाना कर देता है कि जाओ और इस बार 100 के जौ बोरे लेकर के फिर से वापस आना, और उनको अपने बेटे को शहर की ओर भेज देता है। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की सोच कर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बच्चों, अब इस बार लोनपोगार फिर वहीं पर बैठ गया और उस लड़की का इंतज़ार करने लगा, और उसे यकीन था कि वह उसकी मदद करने के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी ऐसे ही। अब इस बार क्या किया लड़की ने कि उन 100 जो भेड़े थे उनके सींग काट लिए और उनसे उनको बेचकर जो रुपये मिले उनसे 100 बोरे जौ के खरीद लिए। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुन पर कर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। बच्चों, अब वह भेड़े और जौ के बोरे लेकर उसने पिता के हवाले कर दिया। हवाले मतलब उन्हें सौंप दिया, और विजयी भाव से मतलब कि जीतने के भाव से सारी कहानी सुना दी। जो उस पर बीती थी या जो घटना घटी थी उसने अपनी सारी कहानी अपने पिता को बता दी। तब लोनपोगार ने कहा कि उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। और ये संदेश जो लोनपोगार का बेटा था उसने उस लड़की को बता दिया। संदेश अर्थात खबर या समाचार। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। उसे वह सिल के समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। बच्चों, अब लड़की ने उनकी बात रखते हुए कहा कि मैं ये सब तो कर दूंगी, राख की रस्सी तो बना दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। वह रस्सी तुम्हारे पिता को अपने गले में पहननी होगी। अब लोनपोगार ने सोचा कि ऐसी रस्सी तो बनाना ही असंभव है। असंभव मतलब नामुमकिन है, या ये कार्य तो हो ही नहीं सकता। इसलिए वह लड़की की शर्त को मान लेता है, मंजूर कर लेता है या स्वीकार कर लेता है। अब अगले दिन लड़की क्या करती है कि 9 हाथ लंबी रस्सी लेती है और उसे पत्थर के सिर पर रखकर जला देती है। अब रस्सी तो जल जाती है मगर जो रस्सी के आकार की राख है वह बच जाती है, और वह उसी प्रकार सिल के ऊपर रखे रखे उसे लोनपोगार के पास ले जाती है और उसे पहनने के लिए कहती है। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर,
उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। बच्चों, अब लोनपोगार उस राख की रस्सी को देखकर एकदम चकित रह गए, यानी हैरान रह गए। और वे जानते थे कि राख की रस्सी को तो पहनना दूर है, बल्कि पहनना तो दूर बल्कि उसको उठा भी नहीं सकते हैं। वो तो हाथ लगाते ही टूट जाएगी। अब उसकी जो समझदारी या चालाकी थी वह लड़की की समझदारी के सामने धरी रह गई, मतलब रखी रह गई, कुछ काम नहीं आया उसका। फिर उसने बिना वक्त गंवाए यानी बिना समय खोए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। मतलब उसने अपनी बात रखी कि लड़की से कि वह उनके बेटे के साथ शादी कर ले। और फिर इस प्रकार से धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और इसी प्रकार आप भी होशियारी से काम लेंगे और समझदारी से काम लेंगे। तो बच्चों, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपको भेजे जाएंगे। वे आप उसे आप अपनी हिंदी अभ्यास पुस्तिका में साफ सुथरे अक्षरों में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।